नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। छठ पर्व की आप सभी को, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। छठ पर्व आता है तो सूर्य की आराधना का पर्व कहा जाता है इसे, और बहुत ही शिद्दत के साथ हर देश के जहाँ जहाँ बिहार के लोग रहते हैं बहुत ही शिद्दत से मनाते हैं, और बहुत ही साधना और तप का ये त्यौहार माना जाता है। ये आसान नहीं होता, बहुत कठिन व्रत का त्यौहार माना जाता है। 4 दिन का उत्सव कहते हैं इसे। वैसे तो 3 दिन में इसका काफ़ी हद तक समापन हो जाता है, लेकिन चौथे दिन की सुबह का जो अर्घ होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। 3 दिन लगातार कठिन मेहनत के बाद चौथे दिन सुबह अर्घ के साथ इसका समापन किया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि छठ पर्व संतान की उत्पत्ति के लिए माताएं ये व्रत रखती हैं। संतान के ऊपर किसी तरीके का कोई कष्ट ना आए, माँ ये व्रत छठ पर्व का रखती हैं। और साथ के साथ इसमें बहुत ही साधना और तप से इस व्रत को किया जाता है। आपकी संतान की स्वस्थता के लिए, आपकी संतान की तरक्की के लिए, आपकी संतान की उन्नति के लिए ये व्रत माता करती है। और ये बहुत ही कठिन व्रत होता है, और ये बहुत ही तपस्या से भरा हुआ व्रत होता है। कहते हैं कि इस व्रत को करने से संतान के ऊपर किसी भी तरीके का कष्ट नहीं आता है। श्रद्धा देखते ही बनती है। जो इसके प्रति, इस व्रत के प्रति समर्पण होता है वो देखते ही बनता है। ये बहुत ही तप का त्यौहार, बहुत ही कठिन त्यौहार माना जाता है, लेकिन हर समस्या से बाहर निकलने का त्यौहार भी माना जाता है। किसी भी तरीके की कोई समस्या हो, छठी मैया के आगे रख दीजिए और आपकी हर समस्या का समाधान आपको बहुत ही आसानी से मिल जाता है। जितना कठिन व्रत उतनी ही आसानी से मान जाती है छठी मैया। भाव और समर्पण से मान जाती है छठी मैया। 28 अक्टूबर से शुरू हो रहा है छठ पर्व, यानी छठ का त्यौहार, छठी मैया को मनाने का त्यौहार, छठी मैया की पूजा भक्ति का त्यौहार, सूर्य अर्घ का त्यौहार कहते हैं इसे, छठी मैया का त्यौहार कहते हैं इसे। कई नामों से जाना जाता है। और ये त्यौहार 30 तारीख की संध्या के सूर्य अर्घ के साथ और 31 तारीख की सुबह सूर्य अर्घ के साथ इस त्यौहार का समापन होता है। घाट का संध्या का अर्घ भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और घाट का सुबह उगते सूर्य का अर्घ ये बहुत ही उत्तम विलक्षण योग के साथ होता है। जिस किसी को भी समस्या आती है नौकरी में, कहते हैं ये त्यौहार में सूर्य अर्घ अगर दिया जाए, और हर दिन अगर आप देते हैं सूर्य अर्घ, और ख़ास करके संध्या का सूर्य अर्घ और सुबह का सूर्य अर्घ देते हैं, तो आपकी नौकरी में चल रही समस्याएं जो हैं वो समाप्त होती हैं। कठिन नियम और कठिन व्रत का महापर्व होता है छठ पर्व, जो कि 28 अक्टूबर से शुरू होकर के और 31 की सुबह पे इसका समापन होगा। अब जब 28 की बात आती है तो 28 तारीख को होगा नहाए खाए, यानी 28 तारीख इसका आगाज होगा। पहला दिन माना जाता है इस पर्व का, और दूसरा दिन होता है 29 तारीख का दिन होगा, जो कि होगा खरना। खरना कोसी भरना भी कहा जाता है। कहते हैं इस दिन कोसी भरी जाती है। और फिर आता है उसके बाद खरना में खास करके जो महिलाएं होती हैं वो सूर्य देव के लिए पकवान बनाती हैं, यानी जो अर्घ देना होता है वो अर्घ देने के लिए इसकी तैयारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसकी तैयारी में किसी भी तरीके की कोई चूक गुंजाइश नहीं रखते हैं। ठेकुआ बनता है, और ख़ास करके इस दिन मीठे पकवान बनाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें तैयार की जाती हैं। और उसके बाद 29 तारीख को खरना के बाद में 30 तारीख को संध्या कालीन, यानी संध्या के समय सूर्य अस्त जब हो रहा होता है तो सूर्य अस्त के समय ये अर्घ दिया जाता है, और ये अर्घ जल में खड़े होकर के दिया जाता है, और सूर्य उदय का अर्घ भी जल में खड़े होकर के ही दिया जाता है।
लाखों की तादाद में लोग वहाँ होते हैं, अपनी श्रद्धा भाव रख रहे होते हैं और बहुत ही प्यार से, उत्सुकता से इस त्यौहार को समापन की ओर लेकर के जाते हैं। और 31 तारीख की सुबह सुबह उगते हुए सूर्य को कहते हैं, वैसे भी कहते हैं कि उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अगर आप देते हैं तो आपके जीवन में कभी भी समस्याएं नहीं आती हैं, आपकी शारीरिक परेशानियां कम होती हैं, आपका मनोबल बढ़ता है, आपका विजन क्लियर होता है, आपको आँखों की समस्याओं से निजात मिलती है, आपके अंदर एक हिम्मत आती है, आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या आपके मनोबल को नहीं गिराती है, जो भी सूर्य उदय के अर्घ को देते हैं। छठ पर्व का आखिरी पड़ाव होता है सूर्य अर्घ, सुबह का सूर्य अर्घ, उगते हुए सूर्य का अर्घ। और ये अर्घ बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और इस अर्घ के बाद ही समापन होता है छठ पर्व का। पूरा दिन इस व्रत को जो व्रती ने रखा होता है, सूर्य अर्घ के बाद इसका समापन करते हैं और पूरे फेस्टिवल की तरह इसे मनाते हैं। यानी इनफैक्ट 31 तारीख की सूर्य अर्घ के बाद भी इसका पूजा विधि विधान किया जाता है, एक त्यौहार उत्सव के तौर पर मनाया जाता है और इसमें कितने सारे पकवान बनाए जाते हैं, भगवान सूर्य की आराधना की जाती है और मंत्रों के जाप किए जाते हैं, मंगल गीत गाए जाते हैं, मंगल गान किया जाता है। और सबसे अच्छी बात शुभता और शुद्धता का खास करके इसमें ध्यान रखा जाता है, क्योंकि छठी मैया के ये कहते हैं कि अगर आप प्रसाद भी इस छठी मैया के पर्व का खाते हैं तो आपके डिप्रेशन दूर होते हैं, आपकी शारीरिक परेशानियां दूर होती हैं, आपकी बीमारियां दूर होती हैं। और इसमें एक मान्यता भी है, कहते हैं कि छठी का प्रसाद आपको मांग करके खाना चाहिए और अगर आप ये प्रसाद मांग करके खाते हैं तो आपके जीवन में सुख और सुविधाएं दोनों आती हैं। तो आपने छठी मैया को प्रणाम भी करना है, सूर्य अर्घ भी देना है। इस पर्व को जहाँ भी ये पर्व मनाया जा रहा है वहाँ जाकर के अगर आप सहयोग करना चाहते हैं, कार्य का सहयोग या भक्ति में सहयोग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आप अपने भाव का सहयोग कर सकते हैं, आप बैठ करके छठी मैया का स्मरण कर सकते हैं और सूर्य के अर्घ के साथ ही आप अपनी सारी समस्याओं से निजात भी पा सकते हैं। छठ पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मेरी इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक आप ज़रूर पहुंचाइएगा और जहां भी छठी मैया का ये पर्व मनाया जा रहा है वहां जाकर के आप स्वयं प्रसाद मांग करके ज़रूर खा लीजिए, ताकि आपके जीवन में छठी मैया भी बहुत सारे ढेरों आशीर्वाद भी दें और आपके जीवन के सारे कष्टों को दूर भी करें। सबसे अच्छा होता है कि किसी भी पर्व को कहते हैं मिलजुल कर मनाना चाहिए। बिल्कुल इस पर्व को भी आप सभी मिलजुल कर मनाएं और इस पर्व का पूरा आनंद लें, इस भक्ति का पूरा आनंद लें, सराबोर हो जाएं छठ पर्व के इस पर्व में और सूर्य को अर्घ के साथ साथ अपनी समस्याओं के निदान भी पाएं। मेरी ओर से और मेरी टीम की ओर से आप सभी को, पूरे देशवासियों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।